इमरान खान का ये कभी ईमान है, उसका ईमान है। वो कहता है कि जेलें मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, ना मैं टूटने वाला हूं ना मैं भागने वाला हूं। ये तो कहते हैं ना कि तस्बीह मेरे पास भी है, मैं किसी और के सामने नहीं कहता हूं, लेकिन हर दफा माफी मांगे के माफ कीजिए जाते हैं। वो कहते हैं ना मैं माफी मांगूंगा ना मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा, मेरा मरना जीना यही है, मैं अवाम में ही रहूंगा और अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के छोड़ूंगा। मूसा साहब, आपके इन तमाम तर दलाइल पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? चीफ जस्टिस साहब मुस्कुराते रहे, खासा एंजॉय करते रहे, हंसते रहे और उसके बाद तारीख दे दी उन्होंने उनके। और जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मुफस्सल फैसला लिखूंगा। दिलचस्प मुकालमा भी सुनने में आ रहा है कि आपका और चीफ जस्टिस साहब का हुआ है। मुकालमे तो देखें, हमें ये सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। सच बड़ा तल्ख होता है, कड़वा होता है, उसका जवाब मुस्कुरा के तो आप दे सकते हैं, उसका जवाब और कोई नहीं दे सकते। जब भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो तब पीपल्स पार्टी के लोगों की राय थी कि नवाज शरीफ को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो कहते थे देखिए कामे पे निकाल दिया। आज आपकी उन केसेस के बारे में क्या राय है? आज पीपल्स पार्टी खुद बोल रही है, एतजाज और मैं तो पहले दिन से कह रहे थे आइन पर अमल करो, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। और को जो सजा दी गई, सजा तो देखे मैं इंचार्ज था उसका। खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराह मैं था एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे साथ फारूक नाइक मेरी नीचे था, मेरे नीचे ये जो है अपना वो थे नैयर बुखारी साहब थे। 4 रुकनी हमारी बेंच वो थी जो हमने पानामा लीग के सारे छानबीन करके किया था। पानामा लीग को पाकिस्तान के तफ्तीशियों ने नहीं किया था, दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने किया था। उसके बाद ब्रॉड शीट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हायर किया जिन्होंने दुनिया के एसेट रिकवरी यूनिट्स को जो है फाल करके पैसे देकर उन्होंने इनके एसेट्स और प्रॉपर्टीज की। फिर इनकी 6 ऐसी ऑफशोर शेल कंपनीज थी, नेल्सर, न्यास्कोल और 6 कंपनीज थी जिनके फेक जरिए से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने दुनिया में जो एसेट्स लिए थे, प्रॉपर्टीज उनके तवसत से ली थी, वो सारी आश्कारा हुई। यहाँ से फिर JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, यहाँ JIT जिसमें ISI और IB के मेंबर्स 10 वॉल्यूम से डबल यू टर्न लिया। नहीं 10 में आए तो कहा केसेस जाली थे, अब हुकूमत से बाहर गए हैं तो कहते नहीं केसेस ठीक थे। हमने केसेस बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। डबल यू टर्न 0 यू टर्न हो जाए। अदालती मामलात में मुदाखलत करते हुए 401 ज़ाब्ता फौजदारी की आड़ लेकर और उसमें उसको जो है वो जमानत ले रहा है, जमानत में तवालत कर रहा है, जबकि वो पहले उनके पेश रो जो मुंतखब वजीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से मुस्तरद की थी। मुस्तरद शुदा जो है एक मामले को केयर टेकर आके वजीर आला उसको इस बिना पर नहीं जो है रीओपन करके रिव्यू करके तो एक नया फैसला करके उसको रिलीफ दे सकता है। ये तो अदालतें भी ऐसा नहीं करती हैं, चाहे कि एक केयर टेकर वजीर आला कर रहा है। तो ये एक निराला ही किस्म का मोहतरम नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रही हैं, न सिर्फ यहाँ से बल्कि उनकी जायदादें भी बागुजार हो जाएंगी क्योंकि वो मफरूद डिक्लेयर हो चुके हैं। उनकी परपेचुअल वारंट्स को भी वहाँ के नायब अदालत ने वो मुअत्तल कर दिया और उनकी जमानत ले लिया उसी नायब अदालत ने जिसने पहले 5 साल पहले उनको सजा की थी। और ये बात अदालत आलिया के जज साहब ने मिस्टर जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने कही भी कि 5 साल पहले जब मैं ही इस केस की सुन रहा था तो आप शद्दो मद से मुखालफत कर रहे थे, नैब वालों को उन्होंने कहा। आज ये बिल्कुल आपका रवैया ही मुख्तलिफ है। आज आप कह रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जमानत ले ली जाए। तो ये 5 साल में कौन सी तब्दीली आई कि आपके जहन ही बदल गए? तो आप इस पर भी बताइएगा। तो अगर इस तरह का जो है अदालती निज़ाम को हमने तोड़ फोड़ कर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढालना है और हमने कानून को भी उसी तरह करना है, क्वाश कर दें, क्योंकि यही क्वाशमेंट का था। मैंने कहा मैंने आपको अमाद यूसुफ का केस भी पेश किया जो आप ही की फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा केस चल ही नहीं सकता है अदालत में, और वो अदालत उज़्मा ने
3 जज साहबान ने, जो जस्टिस मंदोखेल साहब ने बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है, फैसला एक मार्कुतुलारा फैसला है, उसकी नज़ीर आप देखें, आपके सामने है, तो उसका तो आज तक आपने रिजर्व रखा हुआ है। जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज रखा हुआ है 16 अक्टूबर से। नवाज शरीफ आता है तो एक एक दिन में ठक 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 ठक, नैब का भी, या आज भी आपसे तारीख ले रहे हैं या आके सरकारी वकील, वहां तो सरकारी वकील बिन बुलाए आता है, कच्ची पेशी पर आता है और कहता है जी ले ले इसकी जमानत। तो ये आप उसकी भी पजीराई कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी वही सलूक करें जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया है। मैं ये आपको दरखास्तें जो मुतफर्रक हमने दे रखी हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उन्हें जेल से मुखलसी मिल जाएगी तो फिर मेरा अपना काम है कि मैं अपनी हिफाजत जो है, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करूं। वैसे तो अल्लाह जो है के हाथ में होता है,